बिहार में पहले चरण के मतदान से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सारे वोटिंग के रिकॉर्ड बिहार में टूटते हुए नजर आए। पहले चरण की वोटिंग में 64.7% मतदान पहले चरण में बिहार में हुआ। तो विधानसभा चुनाव में सारे रिकॉर्ड टूट गए और आप ये देखिए कि विधानसभा और लोकसभा दोनों को अगर मिला दिया जाए तो पिछले सारे चुनाव के रिकॉर्ड टूट गए। बिहार में महिलाओं ने जमकर मतदान किया है, जो प्रतिशत है वो बेहद अच्छा है। बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले चरण में मतदान प्रतिशत 64.66% तक पहुंचा गया, जो 2020 के मुकाबले करीब 8% ज्यादा है। बिहार के इतिहास में पहले चरण में यह सर्वाधिक वोटिंग है। साल 2020 में पहले चरण में 56.1% वोटिंग हुई। 41,943 इतने का डाटा अपडेट हुआ है। इसके अनुसार 64.46% अभी मतदान का आंकड़ा है। बिहार की राजनीति में अधिक वोटिंग अक्सर दो अर्थ रखती है। पहला, जन असंतोष का संकेत, और दूसरा, किसी वर्ग विशेष का एकजुट होकर मतदान करना। इस बार महिला मतदाताओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। इस बार महिलाओं को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों ने बड़े वादे किए हैं। महिला मतदाता 2005 के बाद से नीतीश कुमार की ताकत रही है। साइकिल योजना और शराबबंदी के बाद महिलाओं ने उन्हें लगातार समर्थन दिया। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा किया है। कहा पहले दौर की 121 में से 100 सीटें एनडीए जीत लेगा। बम्पर वोटिंग का फायदा एनडीए को होगा। 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करेगा ये रिजल्ट। राघोपुर से हार रहे हैं तेजस्वी यादव, ये भी दावा किया है सम्राट चौधरी ने। के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई, 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। तो पहले दौर के मतदान में मतदान प्रतिशत जिस तरह से बढ़ा, उससे अलग अलग पार्टी अपनी तरह से बता रही है। बीजेपी का कहना है कि हवा एनडीए की ओर है, तो उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को निष्पक्ष चुनाव पर अब भी संदेह है। इतनी बड़ी संख्या में अपनी महिलाएं, माताएं और बहनें वोट देने आ रही हैं, वो एक बहुत बड़ा संकेत है कि हवा किस तरफ बह रही है। भाजपा, जेडीयू, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के प्रत्याशियों को खूब झोंक झोंक करके वोट दिया जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा तो आप इनको खदेड़ने वाले हैं, निकालने वाले हैं और एक नई सरकार लाने वाले हैं। ये पूरा भरोसा है कि हमारी जनता, बिहार की जनता इस बार रोजगार देने वाली सरकार चुनेगी और डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की आज बिहार में 2 चुनावी रैली हैं। औरंगाबाद और भभुआ में पीएम मोदी की आज रैली होने वाली है। औरंगाबाद में दोपहर 1:45 पर प्रधानमंत्री की रैली होनी है, तो वहीं भभुआ में दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी की रैली होगी। पहले चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया। पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त बनाई, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने इसका जिक्र अपनी एक्स पर पोस्ट में किया। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान जिन कुछ जगहों से हंगामे की तस्वीर आई, उनमें बिहार का लखीसराय भी शामिल है।
जहां उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोका और पथराव किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंट को वोट नहीं डालने दिया गया, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उप मुख्यमंत्री के आरोपों को गलत बता दिया। पहले चरण के मतदान के दौरान बिहार की लखीसराय विधानसभा सीट पर हंगामा। उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने दावा किया कि उनके काफिले पर आरजेडी के समर्थकों ने हमला कर दिया। कहा आरजेडी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रही हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि उनके पोलिंग एजेंट को वोट नहीं देने दिया गया। ये राजद का जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को भी नहीं वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। उधर लखीसराय के प्रशासन का कहना है कि किसी को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। लखीसराय के एसपी ने कहा कि बीजेपी के पोलिंग एजेंट खुद ही नहीं आए। ये भी कहा कि काफिले पर गोबर फेंका गया, पत्थर नहीं। प्रोटेक्शन देंगे हम नहीं, वो नहीं आ रहे हैं। शुरू में बिना पेपर के आए थे, तो शायद डीएम साहब से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि पेपर नहीं, पेपर लेके आने के लिए। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने डीजीपी को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और तेजस्वी यादव का बयान आ गया। पहले चरण के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा बयान है। पहले चरण में उच्च मतदान प्रतिशत यह दर्शाता है कि बिहार बदलाव चाहता है और 20 साल के अंधकार का अंत होने जा रहा है, ये कह रहे तेजस्वी यादव। खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, हर वर्ग के हो, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। और हम नए सोच के हैं, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा, ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस विवाद के बाद कई मतदान केंद्रों का दौरा भी किया था। एक मतदान केंद्र के बाहर उनकी आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह से तीखी नोकझोंक हो गई। क्या था पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए। यार दारू पी करके खुद पर हंगामा करता है। दारू पी के हंगामा आदत जात हो गया तुमरा। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। लखीसराय में ये नोकझोंक हो रही है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह के बीच। गुंडा को ठीक कर देंगे। गाड़ी दरअसल मतगणना का जायजा लेने के दौरान दोनों का काफिला आमने सामने आ गया। तनाव पहले से ही था, जल्द ही दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि आरजेडी एमएलसी शराब पीकर घूम रहे हैं और उन्होंने गाड़ी से उनका रास्ता रोक दिया। घोषित गुंडा किस तरह से गाड़ी पकड़ते हैं और ये दारू पी करके गाँव में धमकी दे रहा है। ये दारू पी करके डग मुक्त महक रहा है, दारू पी के गाँव में कर रहा है। और विजय सिन्हा ने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि जो आरजेडी के एमएलसी हैं अजय सिंह, वो उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ है, उनकी जांच होनी चाहिए। वो जो है लोगों को बूथ पर जाने नहीं दे रहे हैं। और अब तेज प्रताप यादव से जुड़ी बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनका आशीर्वाद तेजस्वी यादव के साथ है, लेकिन आशीर्वाद लेने कृष्ण के पास आना होता है। जीत के बाद उनके सारे विकल्प खुले। महुआ के लोग मेरा परिवार है, किसी से बैर नहीं है। राहुल गांधी एसआईआर की जलेबी बना रहे हैं। वोट चोरी बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। बड़े भाई हैं, आशीर्वाद आपने तेजस्वी को तो खैर नहीं दिया होगा, लेकिन आप उनको शुभकामनाएं देंगे। हम अंधी ने आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद दिए, हम शुरू से ही आशीर्वाद दिए थे। अब भले ही कृष्ण का आशीर्वाद लेने नहीं आए हो तो वो अलग की बात हो सकती है। तो कृष्ण के पास जाना होता है ना, कृष्ण थोड़े चले जाएंगे। आएंगे तो कृष्ण के पास आशीर्वाद देंगे। तो हमारे दरवाजे से कोई निराशा थोड़े होता है। जो एसआईआर का मुद्दा पिछले दिनों में काफी कुछ हुआ, क्या कोई शिकायत मिली वोटरों को? एसआईआर का मुद्दा जो जिलेबी छान रहा है उससे पूछिए। हम भी वोट चोरी का मुद्दा उठाए राहुल गांधी, तो उन्हीं से सवाल कीजिए ना, क्यों उठा रहे हैं? आपको लगता है इसका कोई असर है? कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। जनता को केवल काम चाहिए। और काम महुआ के लिए और पटना के लिए कौन? पटना के लिए कौन? हम यहाँ के विधायक चुने जाएंगे ना जब 14 तारीख को। दो विकल्प अगर होगा, नीतीश और तेजस्वी, तो
तब तेज तब देखा प्रताप का फैसला क्या होगा? तब का तब विकल्प खुले। विकल्प जो हमारे महुआ को इंजीनियरिंग कॉलेज दे दे, जिला बना दे, यहाँ के लोगों को रोजगार दे, हम उसके साथ रहेंगे।